सभी सुने ये कलयुग काल की लीला है। यादव पार्टी प्रसंग दिखलाने का प्रयास करेगी, यानी कलयुग काल की लीला, धारा नगरी की लीला। अपने ही भारत भूमि पर बसा हुआ राज धारा नगरी, और जिसके महाराज थे चंद्रसेन, और उनके रानी का नाम रूपवती था। उनके 2 सुंदर बालक थे। बड़े पुत्र का नाम रूप था और छोटे वाले पुत्र का नाम बसंत था। रूप बसंत की कहानी सौतेली माँ का अत्याचार। अगर आप लोग ध्यान देकर कहानी का आनंद लेंगे तो अवश्य आनंद आएगा। कि धारा नगरी राज था चंद्रसेन की दास्तां आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग ये भी ध्यान देकर श्रवण कर लें कि इस रूप बसंत की लीला में बैठे जितने सब भाई पंडित की बेटी ऋषि मुनि कर कृपान शोर मचाएंगे। पंडित
भी ध्यान देकर श्रवण करें। हम अपना प्रसंग कहाँ से प्रारंभ करेंगे। देखिए, एक दिन की बात है। महारानी रूपवती अपने महलों में बैठी हुई थी। अचानक उनकी दृष्टि ऊपर को गई तो उन्होंने क्या देखा कि रानी ने ऊपर को देखा, एक पंछी घोंसला बनाए दो पक्षी घोंसला बनाए हुए थे, एक नर और मादा, और उनके दो बच्चे सुंदर थी। जो मादा पक्षी थी उसका कुछ स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। धीरे धीरे इसी प्रकार से समय बीतता रहा और उस मादा पक्षी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जब वो मर जाती है, कुछ समय के बाद वो नर पक्षी दूसरी चिड़िया को लेकर उसी घोंसले में आ जाता है। रानी दृश्य को देख रही अपनी आंखों से। फिर क्या हुआ कि आते ही आते चिड़िया ने दोनों बच्चों को मार दिया। जब दूसरी मादा पक्षी को अपने घोंसले में लाता है, अचानक एक दिन नर पक्षी चुनने के लिए बाहर चला जाता है। उस चिड़िया ने उन दोनों बच्चों को घोंसला से नीचे डाल दिया। दोनों बच्चे मर जाते हैं। रानी ने दृश्य को देखा
रानी का जिया व्याकुल हो गया, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, वो भी बीमार रहती थी। रानी ने अपने मन में सोचा, हमारे भी 2 पुत्र हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरी भी मृत्यु हो जाए, महाराज अपनी दूसरी शादी कर दें और हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो। इसी बात को सोच रानी की तबीयत और भी गंभीर होती गई। बस यहीं से हमारी कहानी प्रारंभ होगी। देखिए, महारानी रूपवती दरबार के मध्य बैठी हुई हैं और महाराज को अपने पास बुलाती हैं और उनसे क्या बातचीत करती हैं। तो अच्छा लीलायब होती है, ये अच्छा लीलायब होती है, मेरी बहनों आंखें खोले। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, प्रेम से बोले शंकर भगवान की। और चलते चलते कहना ही क्या, आइए हम आप लोगों को 4 बातें बतलाते चले, और अगर वो हमारी 4 बातें आप लोग ध्यान देकर श्रवण करेंगी तो आनंद अवश्य आएगा। सर्वप्रथम मेरी पहली बात कौन है, यानी मैं अपने बात को अपने गांव से प्रारंभ करता हूं। हमारा गांव हो या आपका गांव हो, उससे होता है क्या कि जिस गांव में मेल नहीं होगा, कि जिस गांव में मेल नहीं होगा, उस गांव की दुर्गति होएगी। जिस गांव में मेल नहीं होगा, उस गांव की दुर्गति होएगी। उस गांव की दुर्गति होएगी। और जिस जाति में मेल नहीं होता, जिस जाति में मेल नहीं होता, वो जाति हमेशा रोएगी। जिस जाति में मेल नहीं होता, वो जाति हमेशा रोएगी। यानी जिस गांव में एकता नहीं होगी, जिस गांव में फूटन होगी,
उस गांव की दुर्दशाएं बिगड़ती हुई चली जाएंगी। और जिस जाति में मेल नहीं होगा, जिस जाति में फूटन होगी, वो जाति हमेशा हमेशा के लिए रोती रहेगी। और हमारी दूसरी कौन सी बात है, जैसे कि हमारे गांव का कोई राजा हो, या हमारे घर का मुखिया हो, या हमारे ही गांव का प्रधान हो, उससे प्रजा पे कैसा प्रभाव पड़ता है, ध्यान देकर श्रवण करें। कि जैसा राजा हो जाता है, वैसी प्रजाया चारी हो। कि जैसा राजा हो जाता है, वैसी प्रजाया चारी हो। वो नारी पतिव्रत कब होगी, जिसका पति खुद विचारी हो। वो नारी पतिव्रत कब होगी, वो नारी पतिव्रत कब होगी, जिसका पति खुद विचारी हो। जैसे कि हमारे गांव का कोई प्रधान हो, जिस प्रकार से उसके अंदर चालो चलन और गुण उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार के चालो चलन और गुण धीरे धीरे प्रजा में भी फैलने लगते हैं। और वो स्त्री कभी पतिव्रता नहीं हो सकती है, चाहे जितने व्रत रख ले, चाहे जितने नवरात्र उपवास रखे, अगर उसके विचार उसके पति से नहीं मिलते हैं तो स्त्री कभी पतिव्रता नहीं हो सकती। और हमारी तीसरी कौन सी बात है, जैसे कि हम जैसे नौजवान अपने आप को भंवरे के समान समझते हैं, यानी इस पृथ्वी पे हमसे बढ़ के कुछ है ही नहीं। प्रातः काल हुआ, अपने मकान से निकल लिए, पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, पत्नी से बतला दिया मैं किसी काम हेतु बाहर जा रहा हूँ। गया चौराहे पे, खाकर पान, पीकर शराब, सारा दिन वहीं हस्ती मस्ती में बिता दिया। पुनः अपने शाम को महल को फिर आया, पत्नी ने पूछा क्या करके आए, कितना कमा के आए, पत्नी से झूठ बोल दिया काम ही नहीं लगा। इससे क्या होता है,